वेलकम बैक नाउ द क्लासेस। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था काउंसलर की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ अ काउंसलर, यानी एज अ प्रोफेशनल उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं और वो स्टूडेंट या क्लाइंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली जो क्वालिटी है, जो फंक्शन है, वो है टू प्रोवाइड एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। यानी कि काउंसलर जो है वो बच्चों की हेल्प करता है, उनको एजुकेशनल फील्ड के अंदर उनकी मदद करने के लिए कि वो कौन सा कोर्स चुन सके, और वोकेशनल गाइडेंस कि वो कौन सा वर्क फील्ड में जा सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक स्टूडेंट कंफ्यूज है कि उसको कॉमर्स लेनी चाहिए या आर्ट्स। काउंसलर उसे गाइड करता है कि उसकी करियर गोल्स के लिए क्या बेस्ट है, और अगर कोई सीरियस केस हो तो उसे स्पेशल कम्युनिटी एजेंसीज़ के पास भी भेज सकता है। उसको हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पॉइंट में, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में क्या होता है, जो काउंसलर होते हैं उसके पास कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि आईक्यू टेस्ट या पर्सनालिटी टेस्ट। जैसे डॉक्टर टेस्ट करने के लिए कि बच्चे बीमारी कौन सी है तो ब्लड टेस्ट लिखता है, वैसे ही काउंसलर जो है एप्टीट्यूड टेस्ट से जानता है कि आपका दिमाग किस फील्ड में तेज़ है। इस टेस्ट को कंडक्ट करना और उनके रिजल्ट फाइंड करने को, इंटरप्रेट करने को काउंसलिंग का नाम दिया है। फिर थर्ड आता है टू कंडक्ट इंटरव्यूज़। इंटरव्यू के अंदर जो है अलग अलग चीज़ें होती है, फाइंडिंग्स होती है, जिससे काउंसलर को उस बच्चे के बारे में बहुत कुछ पता लग जाता है। जब एक काउंसलर किसी स्टूडेंट से अकेले में या केस कॉन्फ्रेंस ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट के साथ बैठकर बात करता है, ताकि वो स्टूडेंट की प्रॉब्लम की गहराई तक पहुंच सके और उसकी मदद कर सके। फिर आता है फंक्शन, फोर्थ पॉइंट, टू गिव काउंसलिंग। वो ये काउंसलिंग जो हो सकती है ग्रुप भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जब एक काउंसलर किसी स्टूडेंट की हेल्प करता है, उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जैसे घर का स्ट्रेस, तो उसको इंडिविजुअल काउंसलिंग देनी होगी। अगर कोई पूरी क्लास को एग्ज़ाम का स्ट्रेस है तो पूरी क्लास की काउंसलिंग की जाएगी, उसको ग्रुप काउंसलिंग कहते हैं। फिर हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट की, टू ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स ऑफ गाइडेंस। काउंसलर सिर्फ बैठता ही नहीं है, वो प्रोग्राम्स प्लान करता है। एग्जाम्पल, स्कूल में करियर फेयर लगवाना या प्लेसमेंट सर्विसेज ऑर्गेनाइज करना, ताकि बच्चों को जॉब इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसमें फॉलोअप लेना भी शामिल है कि बच्चा कहाँ तक पहुँच जाए। तो ये सारे के सारे जो डाटा कलेक्शन, काउंसलिंग सर्विस, प्लेसमेंट सर्विस, फॉलोअप सर्विस और रिसर्च सर्विस, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। फिर हम बात करेंगे सिक्स पॉइंट की, टू डिससेमिनेट द इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है जानकारी पहल लेना। एग्जाम्पल समझते हैं। काउंसलर नोटिस बोर्ड पर ईमेल्स के ज़रिए या सेमिनार्स के ज़रिए नई नई स्कॉलरशिप और करियर अपॉर्चुनिटीज़ की न्यूज़ देता है। इससे है कि इंफॉर्मेशन जो है अलग अलग वेज के थ्रू बच्चे तक पहुंच रही है, और उसको पता लग रहा है कि वो एजुकेशनल के अंदर कौन कौन सी ऑप्शन है और वोकेशनल फील्ड के अंदर भी उसके पास कौन सी ऑप्शंस है। तो ये सारी ऑप्शंस उसके सामने प्रिवेंट करना भी काउंसलर का ही काम है। फिर आता है सेवन पॉइंट, टू प्लान प्रोग्राम। हर स्कूल या कॉलेज का माहौल अलग होता है, तो एक काउंसलर साल के कैलेंडर बनाता है ताकि मेंटल हेल्थ वीक मनाया जा सके, एंटी बुलिंग वर्कशॉप करानी चाहिए ताकि बच्चे हमेशा इन्फॉर्म्ड रहें। तो अलग अलग प्लान्स और एग्जीक्यूट किए जाते हैं काउंसलर के द्वारा, ताकि जो बच्चा है वो हमेशा कंफर्टेबल रहे। फिर आता है प्लेसमेंट। पढ़ाई के बाद क्या, तो काउंसलर की हेल्प से बच्चे सही कॉलेज या सही जॉब, जिसको वोकेशन भी कहते हैं, उस प्लेसमेंट बच्चों को मिल जाती है। वो एक सही रास्ता मिल जाता है, वो उन्हें फॉर्म्स भरने और इंटरव्यू की तैयारी करने में मदद करता है। फिर आता है हमारा नाइन्थ पॉइंट, हेल्पिंग द पेरेंट्स। बच्चे की लाइफ में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। कभी कभी प्रॉब्लम बच्चे में है बल्कि पेरेंट्स के प्रेशर में होती है। काउंसलर पेरेंट्स को समझाता है कि आपको अपने बच्चे की स्ट्रेंथ्स को पहचानना चाहिए और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। तो वो पेरेंट्स को भी मदद करता है कि उनको किस तरह बच्चे की हेल्प करनी चाहिए ताकि उसकी लाइफ एक बेटर बन सके। फिर आते हैं सेवन्थ पॉइंट, टू कंडक्ट रिसर्च। सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए रिसर्च ज़रूरी है। काउंसलर ये चेक करता है कि पिछले साल की गाइडेंस से कितने बच्चों को फ़ायदा हुआ, इस गाइडेंस का लेवल और बढ़ाना चाहिए या नहीं। फिर आता है हमारा 11th पॉइंट, दैट इज़ मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन। काउंसलर एक ब्रिज का नाम है। वो पेरेंट्स, टीचर और कम्युनिटी के बीच में एक रिश्ता बनाता है। वो पेरेंट्स को रियलिस्टिक परसेप्शन यानी कि सही नज़रिया देता है कि उनका बच्चा किस चीज़ में कमज़ोर है और किस चीज़ में सुपरस्टार है, ताकि बच्चे पर गलत एक्सपेक्टेशंस का बोझ ना बढ़े। तो दोस्तों ये था मेन फंक्शन जो काउंसलर परफॉर्म करते हैं, टेस्ट लेने से पेरेंट्स हेल्प तक।
जो काउंसलर है वो हेल्प करता है। अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था इसके बारे में, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।